We have already discussed 4 units from reasoning. आपको वर्बल रीजनिंग जो पार्ट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं. नाउ आवर फिफ्थ यूनिट इज नंबर एंड रैंकिंग. अंडर नंबर एंड रैंकिंग देर आर ओनली 2 cases. Case number 1 related to numbers and case number 2 related to ranking. So under number and under ranking, what will we ask? Let's start discussing. So under number, number preceded by and number followed by. One particular number will be given and they will ask you that number is preceded by this and this number. So when we say preceded, preceded means number which occurs before. Preceded means number which occurs before. And followed means number which occurs after. So preceded मतलब उसके पहले वाला नंबर और followed मतलब उसके बाद वाला नंबर. बस इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आने वाले. सो इसका मतलब जस्ट इट नीड्स ऑब्जर्वेशन, नथिंग मोर देन दैट. जस्ट ऑब्जर्वेशन. एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. लुक एट एग्जांपल नंबर 1. हाउ मेनी सेवंस आर देयर? हाउ मेनी सेवंस आर देयर? सो व्हाटएवर नंबर इज आस्क्ड, वो नंबर हमने सबसे पहले लिख लिया. हाउ मेनी सेवंस आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज व्हिच आर प्रीसीडेड बाय 9? प्रीसीडेड मतलब पहले आने वाला. प्रीसीडेड बाय 9 and also followed by 6 and followed by 6. So कौन सा नंबर प्रिपेयर हो रहा है? यस, 976. सो 976. सो 9 है, 7 है, 6 है. यस, एग्री है. 9 है, 7 है, लेकिन 6 नहीं है. सो ये पॉसिबल नहीं है. 9 है, ना 7 है, ना 6 है. 9 है, 7 है, 6 है, बस. So I have already told you it just based on your observation power. So अगर आपका observation skill अच्छा है तो अपने आप आंसर आ जाएगा. So how many? Yes, only 2 numbers are such there. Second example और clear हो जाएगा. In the series given below, how many eights? How many eights are there? Each of which is exactly divisible by its immediate preceding. Divisible. Now 8 is divisible by 8 is divisible by 2, 8 is divisible by 4. इसका मतलब 8 के पहले एक तो 2 चाहिए या तो 4 चाहिए. Exactly divisible by its immediate preceding as well as succeeding. So one and the same. So इसका मतलब before 8 we need to find out 2 or 4 and even after 8 we need to find out 2 and 4. बस इतना ही सवाल है. So सबसे पहले 8 को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. यस, 8 के पहले 2 है लेकिन बाद में 3 जो डिविजिबल नहीं है. यहाँ पे भी सेम पोजीशन है. 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है क्योंकि प्रीसीडिंग एंड फॉलोड दोनों से डिविजिबल चाहिए. सो आप बोल के सर ये तो है डिविजिबल बाय 4 एंड डिविजिबल बाय 2. सो चलो ले लो, एक पेयर तो मिल गई. आगे यहाँ पे 8 है, डिविजिबल ऑफ 4 है लेकिन डिविजिबल बाय 6 पॉसिबल नहीं है. आप बोलोगे यहाँ पे 8 सेम है, 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है. ये तो मिल गया. यस, 8 डिविजिबल बाय 2, 2. यहाँ पे भी 8 है लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे 8 है, ये पॉसिबल है लेकिन फिर से पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है. सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? ओनली कितने पेयर्स हमें मिल रहे हैं? ओनली 2 पेयर्स आर देयर. ओनली 2 पेयर्स आर देयर. क्लियर? वन मोर. क्या है इसमें? हाउ मेनी इवन नंबर्स? हाउ मेनी इवन नंबर्स? सो हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या है? यस, फोकस ऑन इवन नंबर. हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, each of which is followed by odd number? Which of is followed by odd number? Even के बाद odd and preceded by even. So preceded by even. So even number followed by odd and preceded by even. So what is the sequence? Even, even, odd. Even, even, odd. Even, even, odd. So even, even, odd. मिल गया. Even, even, odd. मिल गया. सो शुरुआत डायरेक्टली इवन से ही करेंगे अब. सो इवन है, ये पॉसिबल नहीं है. इवन इवन पॉसिबल नहीं है. इवन इवन ऑड, यस, ये पॉसिबल है. सो इवन इवन ऑड पॉसिबल नहीं. इवन इवन ऑड, यस, ये पॉसिबल है.
सो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 1 2 3 4 पेयर्स हमें यहाँ पे मिल गई. यस, आर डी ऑप्शन इज 4. नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी 6 आर देयर? हाउ मेनी 6 are there? Followed by 9 as well as preceded by 9. Followed by 9, preceded by also 9. Followed by 9, preceded by 9. So हमें क्या नंबर चाहिए? 9 6 9. 9 6 9. 9 6 9. 9 6 9. 9 6 9. No, only two pairs are there. Yes, 9 6 9 सिर्फ दो जगह पे. 9 which is preceded by 9 and also followed by 9. 9 which is 6 which is preceded by 9 and also followed by 9. 6 जो है preceded by 9 followed by 9. So एक ही जगह पे आपने यहाँ पे देख लिया 6 है, followed है लेकिन preceded नहीं, preceded है लेकिन followed नहीं, preceded है लेकिन followed नहीं है. So that's why हमने नंबर ही प्रिपेयर कर लिया था 9 6 9. तो टू पेयर सब मिल गई. नेक्स्ट एग्जांपल, position of how many digits in the number 5314687 will remain unchanged after the digits are rearranged in ascending order with the numbers. So 5 3 1 4 6 8 7. 5 3 1 4 6 8 7 असेंडिंग ऑर्डर से लगाना है. सो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 2, उसके बाद 3, देन 4, देन 5. करेक्ट है? 5 है ना? यस. 1 3 4 5. उसके बाद 6, देन लेटर 7 एंड 8. सो digits are rearranged in ascending order. So 1 3 5 3 1 4 5 3 1 4 6 8 7. So सबसे smallest number 1, then 3, then 4, then 5 6 7 8. What is the question is asked? Will remain unchanged. Will remain unchanged. So 3 की पोजीशन चेंज नहीं है, 6 की पोजीशन चेंज नहीं है, 3 और 6 की पोजीशन एज इट इज है. सो इसका मतलब आंसर इज 2. यार, गॉट इट? 2 क्वेश्चंस सेम ऑब्जर्वेशन पे है. क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7. फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर्स. हमें 5 3 डिजिट नंबर देके रखे. 519 600 364 287 158 835. सवाल क्या पूछा है? एग्जाम्पल 6 क्या है? इफ द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड, पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड. चलो सबसे पहले पोजीशन तो मार्क करने दो मुझे, बाद में क्वेश्चन पढ़ते. इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट्स विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज. सो इंटरचेंज करके देखते हैं. चलो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इंटरचेंज. 5 की जगह पे 9, 9 की जगह पे 5. सो ये बन गया 915. ये बन गया आपका 463. ये बन जाएगा 782. It will become 851 and the last digit will become 5 3 and 8. अभी अगला पहुंच. Then which of the following will be the second digit of the second lowest number? So सबसे पहले second lowest ढूंढ लो. So सबसे lowest कौन सा है? So सबसे lowest है 463. So second lowest है 538. So what they are asking? So second lowest the number मिल गया. second digit है 3. So answer is 3. Clear? इन सेम नंबर्स पे और एक क्वेश्चन पूछा है. Following question are based on saving. Which of the following is the difference between second digit of the lowest and the highest? So इसमें से highest कौन सा है बता सकते हो आप?
यस सर, हाईएस्ट मिल गया मुझे 835 और लोएस्ट लोएस्ट मिल गया मुझे 158। सेकंड नंबर का डिफरेंस, सो सेकंड नंबर है इसका 5, इसका है 3, सो डिफरेंस इज 5 minus 3, दैट्स 2। गॉट इट? क्लियर? वेरी गुड। The position of the first and the fifth digit in the number 5, 3, 1, 4, 6, 8, 7, 2 are interchanged. Similarly, the position of the second and the sixth, matlab what they are doing? First with the fifth, second with the sixth, third with the seventh एंड 4 विद द 8th। इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, ये नंबर बन गया 6872 चलते 5314। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क? फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द राइट, राइट से फिफ्थ, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आंसर इज 2। So just these questions are based on your observation skills. If your observation skills are good, it is easy to guess the answer within 30 seconds. If the following series is written in the reverse order, so reverse order, so इतनी सारी reverse order लिखने की जरूरत है, so हम save कर सकते time, how? So normally this is left end, this is right end, अगर reverse करते तो क्या होगा? रिवर्स करते तो क्या होगा? इट विल बिकम लेफ्ट, इट विल बिकम राइट। एम आई राइट? एम आई राइट? यस। इफ द फॉलोइंग सीरीज, हमने क्या कर दिया, सिर्फ राइट और लेफ्ट का लेबल बदल दिया, फिर भी तो वो रिवर्स ही हो गए ना। हाँ, सो सवाल क्या पूछा? फोर्थ फ्रॉम राइट, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट, कुछ याद आ रहा है? यस, मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बताया था अल्फाबेट सीरीज में। लेफ्ट और राइट अगर डायरेक्शंस अलग अलग है, डिफरेंट डायरेक्शंस मींस एडिशन। वेरी गुड। सो 4 + 7 11, कहां से? लेफ्ट से। सो हमारा लेफ्ट ये है। सो कौन सा 11? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो आंसर इज 0। सो अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं, तो इन अल्फाबेट सीरीज, इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, मतलब आफ्टर स्टडी प्लान, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर अल्फाबेट सीरीज का, अल्फाबेट सीरीज में मैंने ऑलरेडी ये क्लियर करके दिया है। इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, गो टू दैट वीडियो, वॉच इट। क्लियर? शायद वन मोर एग्जांपल। यस, इन द सीरीज 6 से लेके 6 तक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट नंबर्स, अल्टरनेट मतलब एक स्किप करके, सबसे पहले समझ लो, अल्टरनेट मींस बीच का एक नंबर स्किप है, हैव अ डिफरेंस ऑफ 2, दोनों में डिफरेंस 2 का चाहिए। जैसे कि 4 और 2 में डिफरेंस 2 का है, इस बीच वाला एक स्किप कर दिया। और ऐसे कितने नंबर्स है? चलो ढूंढो आप। मुझे मिल गया दूसरा भी, आपको भी मिल गया। वेरी गुड। कितने लोगों को थर्ड भी मिल गया? थर्ड है ही नहीं तो मिलेगा कैसे ना? दो ही है। पूरी सीरीज ऑब्जर्व कर लो, देर आर ओनली 2 नंबर जिसका डिफरेंस 2 है। एक है ये 4 and 2, एक है 1 and 3, देर आर नो एनी अदर नंबर, बाकी दूसरा कौन सा भी नंबर नहीं है। इमीडिएटली है लेकिन एक स्किप करके अल्टरनेट करके नहीं है। गॉट इट? रैंकिंग टेस्ट, सो रैंकिंग टेस्ट में व्हाट विल बी आस्क? दे में आस्क यू फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ पर्संस, फॉर्मूला इसका डोंट वरी, finding top rank, finding bottom rank. So when we say top rank, so common sense say top rank or bottom rank. So you are already the student of economics, so you already know that top rank and bottom rank. So top rank मतलब लेफ्ट साइड, बॉटम रैंक मतलब राइट साइड। सो शायद यही इंफॉर्मेशन आपको इस तरह से भी दे सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। सो ये आपकी बन जाती है टॉप और ये बन जाती आपकी बॉटम। क्लियर है?
सो टॉप की जगह पे अगर उन्होंने लेफ्ट पूछा है तो कंसीडर लेफ्ट एज अ टॉप, अगर उन्होंने राइट पूछा है तो कंसीडर राइट एज अ बॉटम। क्लियर यहाँ पे? इसका फॉर्मूला भी बता देता, तो बस ये तीन ही टाइप्स पे आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, चलो पहले फॉर्मूला तो देख लेते हैं। Finding total number of persons. When they will ask you to find out total number of persons, it means that in a question they will ask you, they will given you the information about the top rank as well as bottom rank. दोनों रैंक आपको देने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं एक आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज 1 2 3 4, पता नहीं, ये तो हम काउंट ही नहीं करते। काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, शायद आपको आंसर पहले ही पता चल जाएगा। सो इसकी पोजीशन टॉप से है 4, 1 2 3 4 5 6 7। सो टॉप से है 4, बॉटम से 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7। सो अभी हम जब टॉप से काउंट कर रहे हैं तो ये पोजीशन काउंट है, बॉटम से कर रहे हैं फिर भी ये काउंट है। सो इसका मतलब इन दोनों की टोटल अगर हम करते हैं तो हमें -1 करना होगा, क्योंकि उसकी खुद की पोजीशन 2 बार काउंट हो रही है। सो -1। सो इसका मतलब टोटल कैसे ढूंढेंगे हम? n इज इक्वल टू टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक -1। -1 क्यों? क्योंकि टॉप और बॉटम बोथ टाइम्स दैट पर्सन इज काउंटेड। इफ दैट पर्सन इज काउंटेड ट्वाइस, that person must be subtracted once. That's why there is a -1. So आपको ऑलरेडी पता चल गया 7 plus 4 11 minus 1 10. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So there are 10 persons in a row. There are 10 total number of persons. So formula आ गया ध्यान में, टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक -1 जो है खुद की पोजीशन, क्योंकि दैट इज काउंटेड फ्रॉम द टॉप एज वेल एज फ्रॉम द बॉटम। सो एक ही बार काउंट होनी चाहिए थी, जो 2 बार काउंट हो रही है, इसलिए एक बार हमने उसको हटा दिया। क्लियर है फॉर्मूला? फाइंडिंग टॉप रैंक, अगर वो आपको टॉप रैंक पूछ रहा है लेफ्ट से, अगर वो आपको टॉप रैंक पूछ रहा है, सो डेफिनेटली n+1 माइनस बॉटम रैंक, क्योंकि ये खुद की पोजीशन है। सो जब हम निकाल रहे हैं सो डेफिनेटली एक क्यू ऐड कर रहे हैं हम n+1 में, क्योंकि वो जो उसके नीचे कितने हैं, उसके नीचे जितने लोग हैं उसके बाद उसकी पोजीशन है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ +1। सेम फॉर्मूला फाइंडिंग फ्रॉम द बॉटम रैंक। सो अगर आपको बॉटम वाली रैंक पूछते हैं, सो बॉटम रैंक इज इक्वल टू n+1 माइनस टॉप रैंक। बस all questions are based only on these three formula। so ये तीन के बाद फोर्थ की पोजीशन सिर्फ यही है। एक की पोजीशन दोनों से अगर राइट राइट दी है, कभी कभी पोजीशन एक्सचेंज होती है, सो तब वो पोजीशन कैसे ढूंढनी, क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग एग्जांपल। सो ये फॉर्मूला आपने नोट कर ही लिया होगा। राहुल रैंक 9th फ्रॉम द टॉप। सो टॉप की रैंक राहुल की है 9। 38 फ्रॉम द बॉटम, 38 फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। सो उन्होंने क्या पूछा है, एन पूछा है। सो एन कैसे, टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक -1। यस, आंसर इज देयर 46। आंसर इज देयर 46। so total number of students है 46। गॉट इट? एग्जाम्पल नंबर 2। यस, ये थोड़ा सा अलग है। इन अ रो ऑफ बॉयज, इन अ रो ऑफ बॉयज, लेफ्ट और राइट दिया है। सो कोई इश्यू नहीं, ये राइट है या लेफ्ट है। सो ये लेफ्ट की पोजीशन, राइट की पोजीशन, इसका मतलब ये टॉप की पोजीशन, ये बॉटम की पोजीशन, वी ऑलरेडी नो दैट। इन अ रो ऑफ बॉयज दीपक इज 7th। दीपक की पोजीशन यहाँ पे दी है 7th लेफ्ट से। अभी दीपक की अगर राइट से भी पता होती तो शायद हम टोटल निकाल पाते। दी है, देखते क्या दिया है क्वेश्चन में। मधु इज 12th फ्रॉम द राइट।
मधु यहां पे है 12th फ्रॉम द राइट. If they interchange their position, if they interchange their पोजीशन, अगर वो पोजीशन इंटरचेंज करते, इसका मतलब दीपक मधु की जगह पे और मधु दीपक की जगह पे, एक दूसरे की पोजीशन पे. हमें एक की राइट से एक की लेफ्ट से चाहिए थी, सो उन्होंने क्या दिया देखो. मधु is 12th from the right. If they interchange their position, Deepak becomes 22nd from the left. Deepak becomes 22nd from the left. So left से अगर जाते हैं, so दीपक अभी यहाँ पे आ गया है मधु की जगह पे, तो उसकी पोजीशन क्या है 22nd. कौन से? लेफ्ट से. लेकिन वो किसकी जगह पे? मधु की. और मधु की राइट वाली पोजीशन कौन सी थी? यस, 12th. सो हमें सिर्फ अभी पोजीशन के बारे में सोचना है. दीपक की हमें अभी लेफ्ट और राइट दोनों से मिल गई. पहले दीपक की लेफ्ट से पता थी, राइट से पता नहीं थी. लेकिन अभी दीपक अगर मधु की जगह पे आ रहा है, भले उसके लेफ्ट की पोजीशन 22nd है, लेकिन मधु की ओरिजिनल पोजीशन तो 12th थी. इसका मतलब राइट से उसकी पोजीशन 12th है. सो मिल गई दोनों की पोजीशन. सो क्या है हमारा फॉर्मूला? यस, टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक माइनस 1. सो टॉप रैंक प्लस बॉटम रैंक माइनस 1. सो आंसर आ गया 33. गॉट इट? तो हमने क्या किया, वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन. दीपक के हमें लेफ्ट से पोजीशन पहले उन्होंने दी थी 7th, लेकिन राइट से हमें पोजीशन पता नहीं थी. लेकिन जब पोजीशन एक्सचेंज हो रही है, मधु के राइट से दी थी 12. अगर दीपक मधु की जगह आ रहा है, तो कॉमन सेंस से उसकी राइट की पोजीशन हमें मिल गई 12th, और लेफ्ट की पोजीशन उसकी चेंज होने के बाद मिलती है 22nd. सो इसका मतलब 34 में से हमने 1 माइनस कर दिया. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी आर गेटिंग 33. क्लियर? In a class, boys stand in a single line. Boys stand in a single line. One of the boys is 19th in order from both end. So इसका मतलब उसकी टॉप रैंक भी है 19, उसकी बॉटम रैंक भी है 19, और हमें n पूछा है. सो आप बोलोगे सर आसान है, 19 प्लस 19 माइनस 1, 37. और एक आसान तरीका था, कौन सा? अगर कोई एक बॉय है जो 19th पोजीशन पे है दोनों साइड से, इसका मतलब उसके पहले भी 18 है और बाद में भी 18 है. सो 18 प्लस 18 36, और वो खुद एक 37. सो इस तरह से भी आ जाएगा, क्योंकि मिडल मोस्ट पोजीशन आपको दिए, ये मीन और एवरेज वाली पोजीशन दी है. सो टोटल नंबर हमें मिल जाता है 37. चलो अभी टॉप और बॉटम रैंक फाइंड आउट करते हैं. 2 एट ए टाइम इज गिवन, वन बाय वन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. अंकित एंड विनीत, अंकित एंड विनीत, रैंक 7th एंड 11th. सो अंकित 7th, विनीत कहा से? रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द टॉप. सो ये दोनों की पोजीशन टॉप से दी है. इन अ क्लास ऑफ 31. सो n की भी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 31. व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट विल बी देयर रिस्पेक्टिव रैंक्स फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द बॉटम. सो क्या है हमारा फॉर्मूला? तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉटम रैंक हम कैसे ढूंढते. सो बॉटम रैंक इज इक्वल टू n प्लस 1 माइनस टॉप रैंक, n प्लस 1 माइनस टॉप रैंक. सो आप बोलोगे सर n की वैल्यू 31 है, इसका मतलब 32 माइनस टॉप रैंक अंकित की हम ढूंढ रहे हैं. सो वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द अंकित, क्योंकि अंकित की 7th है. सो 32 माइनस 7, रैंक मिल गई हमें 25th. उसके बाद विनीत, सेम 32 माइनस विनीत की कितनी है 11. सो आ गई 21st. एक की भी अगर आती है तो भी ऑप्शन मिल जाएगा 25th, और दूसरी की अपने आप आती है 21st. टू सेव योर टाइम यू कैन जस्ट फाइंड आउट द एक बंदे की, दूसरी की अपने आप मिल जाएगी. क्लियर? वन मोर क्वेश्चन.
इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स, सो n की वैल्यू है 42, n की वैल्यू है 42, वीरेंस रैंक इज 16 फ्रॉम द बॉटम, सो बॉटम रैंक हमें यहाँ पे दी है 16, सो फाइंड आउट करनी हमें टॉप की रैंक, सो वन एंड द सेम सर, टॉप रैंक अगर ढूंढनी है n+1 माइनस बॉटम रैंक, क्लियर है? हाँ, सो आप बोलोगे सर n+1 इसका मतलब 43 माइनस 16, 43 माइनस 16, क्लियर है? 43 माइनस 16 कितना आ रहा है? 27, पक्का? यस, नंबर इज 27। हाँ, 40 में से 10 चले गए, 33 में से और 3 चले गए, 6 निकाल के, बराबर 27, सो अपने आप नंबर आ रहा है 27, क्लियर? गॉट द यूनिट? बस इतना सा छोटा यूनिट है जिसके ऊपर सिर्फ दो ही टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, एक जो है ऑब्जर्वेशन बेस पे नंबर, और एक जो है रैंकिंग। रैंकिंग के लिए अलग अलग फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, एन नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालने, टॉप रैंक कैसे निकालनी, बॉटम रैंक कैसे निकालनी। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।